दोस्तों ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ कि एग्जाम में क्वेश्चंस देखा है और एकदम दिमाग ब्लैंक हो गया है। तो दोस्तों एग्जाम में सब क्वेश्चंस आए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में यही फर्क होता है दोस्तों कि वो लोग जो तुक्का मारते हैं वो सही हो जाता है और बाकी जो तुक्का मारते हैं वो गलत हो जाता है। तो दोस्तों टॉपर्स इसीलिए अपने तुक्का मार के एग्जाम में नंबर को बढ़ा लेते हैं और सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग को तुक्का मारना चाहिए और कैसे हम लोग को नंबर बढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों पहला मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। ये बहुत ही कॉमन मेथड है दोस्तों, इसको सब जानते हैं। तो इसको पिछले ईयर्स के टीचर भर्ती के क्वेश्चन पेपर से देखते हैं, समझते हैं। तो उसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन से समझते हैं कि ह्यूरिस्टिक क्या है। तो दोस्तों जैसे ह्यूरिस्टिक क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन इसके ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शंस को क्या पता लॉजिक से हटा सके और लॉजिक से हटा के हम लोग सही ऑप्शन तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों इसमें से चौथा ऑप्शन है कि गलती करना। तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक गलती करना हो सकता है क्या? गलती करना वो होता है दोस्तों जो सही ना हो, गलती हो जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद जो ऑप्शन है प्रोटोकॉल होता है, कोई भी कड़ा नियम होता है उसको पूरा कड़ाई से पालन करोगे। आप कोई भी नियम बना दिए गए है उसको कड़ाई से पालन करोगे, वो होता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल भी ह्यूरिस्टिक नहीं होगा। तो एक बच जाता है सिद्धांत। तो दोस्तों अनुभव से सिद्धांत को हम लोग सही टिक मारते हैं। तो ये ऑप्शन सही होने के चांसेस जो है 90% है। एलिमिनेशन मेथड में हमेशा जब भी क्वेश्चन को तुक्का मारते हैं तो 90% सही होने के चांसेस होते हैं, 90% 99%। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो अनुभव सिद्ध नियम ही है, क्योंकि ह्यूरिस्टिक जो होता है किसी भी काम को प्रैक्टिस के आधार पर किसी भी काम को प्रैक्टिस के आधार पर उसको सरल बनाया जाए, ये होता है ह्यूरिस्टिक। तो अनुभव सिद्ध नियम ही होगा ह्यूरिस्टिक का सही आंसर। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो मेथड होगा वो होगा कीवर्ड रिजेक्शन मेथड होगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे एक्सट्रीम लेवल के कीवर्ड हैं नेवर, ओनली, ऑलवेज। अगर ये तीनों कीवर्ड आपको देखते हैं कोई भी विषय में या फिर सीडीपी या फिर कोई भी विषय में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इन तीनों विषय को आप गलत कर सकते हैं। ये तीनों विषय बिल्कुल भी नहीं होते हैं, नेगेटिव है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा मेथड जो है वो होता है आपका कीवर्ड मैचिंग मेथड। तो दोस्तों कीवर्ड मैचिंग मेथड होता है, जैसे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो दोस्तों या तो उसमें एक्टिव लर्नर जो है एक्टिव होना चाहिए, या फिर जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर या फिर मार्गदर्शक होना चाहिए, या फिर ये दोनों में से एक होनी चाहिए दोस्तों। तो वो ये जो दोनों में से एक होंगे या फिर दोनों होंगे उसको ऑप्शन लगा सकते हैं, वो सही होने के चांसेस 90% है दोस्तों। अगर आप ए बी बी आंख बंद करके लगा रहे हो तो उसमें सही होने के चांसेस आपके कितने होंगे? 10% एक्यूरेसी के चांसेस हैं। लेकिन आप ऐसे तुक्का मारोगे, ऐसे मेथड का प्रयोग करके तुक्का मारोगे तो सही होने के चांसेस जो है वो आपके 80% 90% बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है टॉपर्स जो है तुक्का मारते हैं। उसके बाद जो है चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है सिंपल जो है कॉमन ऑप्शन दोस्तों। तो कॉमन ऑप्शन जो होता है दोस्तों, इस दो ऑप्शन जो होते हैं कॉमन होते हैं, एकदम सेम लॉजिक देते रहते हैं। तो दोस्तों तो उन दोनों में हम लोग किसी एक को लगा सकते हैं, किसी एक होने के चांसेस, किसी एक के सही होने के चांसेस 50% हो जाते हैं दोस्तों। तो इनमें से दोनों में से एक को आप लगा सकते हो। उसके बाद जो पांचवा जो आप मेथड है दोस्तों वो है आपका लेंथ रूल मेथड। तो दोस्तों क्वेश्चंस का जो ऑप्शन होता है उसमें हम लोग लेंथ को देखते हैं, एकदम छोटा मत हो ना एकदम बड़ा मत हो दोस्तों। जो क्वेश्चंस के ऑप्शन का जो लेंथ है वो मीडियम हो और एक्सप्लेनेशन उसमें हो, वही ऑप्शंस जो है सही होते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में हमें सब क्वेश्चंस आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमें तुक्का जो मारना है उसे आंख बंद करके नहीं मारना है, उसे हमें ये सब मेथड जो होते हैं उस मेथड का प्रयोग करके लॉजिक से उसको हटाना है और उसको सही करना है। तो दोस्तों वीडियो यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो एलिमिनेशन। धन्यवाद।